आपके कल्चर में भाभी माँ होती है, किसी और कल्चर में भाभी जान होती है। मदर्स को, वाइफ्स को हम सब किसी औरत को ही भी, बोलते हैं। सबको बोलते हैं, अनजान को बोलते हैं, अपनों को बोलते हैं, ये औरत वो औरत। और आप छोटे गांव कस्बे में जाएं, उसमें तो लोग इंट्रोड्यूस ऐसे करते हैं कि मेरा नाम ये है, ये मेरी औरत है। औरत है। आपको नफरत हो जाएगी इस शब्द से, आपके आसपास कोई बोलेगा ना, खून खोल जाएगा। क्या मीनिंग होता है सर इसका? आप देख लीजिए, ये भी बड़े सिस्टमेटिकली किया गया है कि हम लोगों को ना इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है कि अकबर कौन, तो शाहजहां कौन, तो इसका वो, तो उसका वो। और सिर्फ उनकी विक्ट्रीज के बारे में ही पढ़ाया जाता है। उनकी विक्ट्रीज के बारे में बता, आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ नहीं मालूम। लोगों को ये बोल के बरगलाया जाता है कि तुम्हारे भगवान तो बड़े कमज़ोर हैं, तो रोते हैं, वो तो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, जैसी बातें। तो अब आपको अपना तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा। अब डमरू से नहीं होगा काम, त्रिशूल से। तो भाई आज हमारे साथ हैं हिंदुस्तान के सबसे फेमस हाउस हस्बैंड, और उनको जब अपने घर के कामकाज से फुर्सत मिल जाती है तो थोड़ा बहुत वो लिख भी लेते हैं। और ऐसे ही थोड़ा बहुत लिखते लिखते उन्होंने 3 बुक्स लिख डाली जो कि बेस्ट सेलर हो गई। और उन बुक्स का नाम था द हिडन हिंदू। वो अब नई एक बुक लेकर आ रहे हैं, जब उनको टाइम मिल रहा है तो लिखते जाते हैं और एक नई बुक लेके आ रहे हैं वो हमारे साथ। और आज उसी के बारे में बात करेंगे, और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आज हमारे साथ हैं द वन एंड ओनली अक्षत गुप्ता। अक्षत भाई, कैसे हैं आप? बिल्कुल वैसे ही हूँ तरुण, जैसा आपने मुझे पिछली बार छोड़ा था, सेम टू सेम। तो होपफुली हम वैसे नहीं हैं जैसा पिछली बार आपने हमें छोड़ा था, हम थोड़ा सा बदल गए हैं। जी, आपका वजन घटा है, आपके डोले शोले अच्छे हो गए हैं, सो बधाई हो। थैंक यू सो मच अक्षत भाई। अक्षत भाई, मुझे एक बात बताओ, ये जो आपका, ये जो हम हर बार आपका इंट्रो देते हैं, जी द मोस्ट फेमस हाउस हस्बैंड, जी। तो आप वाकई में घर में काम करते हो या सिर्फ कहने वाली बातें हैं? नहीं नहीं, मैं मेरे इंट्रोडक्शन में अब एक शब्द का और इजाफा हो गया। क्या? एडेड ऑन वन मोर वर्ड। क्या है ना, आप निरंतर सीखते रहते हैं, यू हाँ कीप हाँ। लर्निंग, एंड यू डोंट ओनली कीप लर्निंग द आउटर वर्ल्ड, यू ऑल्सो कीप लर्निंग अबाउट योर सेल्फ। तो अब मेरा इंट्रोडक्शन में एक जो शब्द बढ़ गया है वो है उर्मिला पुत्र। अच्छा तो अब मेरा इंट्रोडक्शन हर जगह अच्छा। ये है कि हाय गाइस, माय नेम इज़ उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, आई एम अ फुल टाइम हाउस हस्बैंड, पार्ट टाइम ऑथर, स्क्रीन राइटर, पोएट एंड लिरिसिस्ट। अरे कसम। तो और इसके पीछे ये सिर्फ खुद को या सामने वाले को अच्छा लगाने के लिए नहीं है, दिस अ वेरी लॉजिकल रीज़न एंड थॉट बिहाइंड इट। आप उस देश में पैदा हुए हैं जहाँ पे आपके भगवानों का नाम भी उनकी माँओं के नाम से उनका परिचय हुआ है। कौशल्यानंदन। कौशल्यानंदन, देवकी नंदन, अंजनी पुत्र, गंगा पुत्र, भीष्म। इनमें से अंजनी पुत्र और गंगा पुत्र ने तो कभी शादी की नहीं, लेकिन जितने भी आपके, उनसे भी ऊपर के जो भगवान हैं, विष्णु हैं, शिव हैं, इनका, और जिन्होंने यहाँ भी बाद में अपने लिए एक समकक्ष का साथ लिया, उन लोगों के नाम के पहले उन्होंने अपनी समकक्ष का नाम रखा। गौरी शंकर, लक्ष्मी नारायण, सिया राम, राधे श्याम, है ना। तो एक, आप जिस देश में, मैं जिस देश में पैदा हुए हैं, उसका कल्चर शुरू से यही रहा है कि हम लोग एक महिला प्रधान देश रहे, है ना। अब नहीं है, वो हम लोगों का दुर्भाग्य है, लेकिन हम हमेशा से वैसे ही रहे हैं। आप इसीलिए, मतलब आप एक एज अ मेल, मैन टू मैन बात कर रहे हैं हम, कि आपकी पहचान आपके पैदाइश से लेकर आपके अंत तक आपके इर्द गिर्द की महिलाओं से होती है। बिल्कुल। आई एम अ प्राउड हिंदू, और एंड आई एम इवन मोर प्राउडर टू टेल यू कि मेरा कोई भगवान भी एक महिला की परमिशन के बिना इस पृथ्वी पर नहीं आ सकता। सीरियसली? बिना कौशल्या के राम नहीं आ सकते, बिना यशोदा और देवकी जी के कृष्ण नहीं आ सकते, बिना गंगा के भीष्म नहीं आ सकते, बिना अंजनी के, यू नेम इट, एंड तो अब एक तरफ हम बोलते हैं भाई भगवान भगवान है तो ना, कहीं आप पे भी आ सकते तपस्या हैं। करिए, प्रकट हो जाएंगे। लेकिन जब वो प्रकट होते हैं तो कुछ सेकंड के लिए प्रकट होते हैं, चले जाते हैं। हाँ। अगर उनको एक मानवीय जीवन जीना है तो उनको एक महिला की परमिशन लेनी ही पड़ेगी। हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि हमने सो देर टू पीपल हु डिसाइड वेदर यू कैन एंटर और यू कांट एनीवेयर। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप एक राज्य समझिए, एक एम्पायर, एक स्टेट, बिल्कुल। एक किंगडम। उसमें या तो ऊपर बैठा राजा डिसाइड करता है
कि किस तरीके के लोग अंदर आएंगे, किस तरीके के, सरहद कौन पार करेगा। बिल्कुल। दूसरा वो दरबान डिसाइड करता है जो वहाँ खड़ा हुआ है, दरवाजे पे जो खड़ा है। दरवाजे पे जो खड़ा है। हमारी विडंबना है, आयरनी और पैथस बोलते हैं अंग्रेजी में, कि हम लोगों ने ये दो जो डिसाइड करते हैं ना, उसमें क्वींस को दरबान समझ लिया। दरबान समझ ली। और क्योंकि ये बहुत स्लोली और सिस्टमेटिकली हुआ है, इसी के तहत हमको पता नहीं चला कि हम लोगों को किसी और रिलीजन और लैंग्वेज ने हमसे एक शब्द इंट्रोड्यूस किया। वो शब्द है औरत। आपने अनगिनत लोगों को या तो सुना होगा बोलते, या कई बार आपने भी गलती से बोला होगा। बिल्कुल बोला है। कि जब गाड़ी कोई चलाता होता है, कोई महिला चलाती होती है और इधर उधर थोड़ा इधर उधर हो जाता है, तो हम बोलते हैं अरे ये औरतों के हाथ में गाड़ी नहीं देनी चाहिए। बिल्कुल। बोलते हैं जितने फाइट्स होते हैं, जितने बड़े महाभारत और रामायण में औरतों की वजह से हुए हैं। आप तरुण और आपके सारे दर्शक, आप लोग इस पॉडकास्ट को यहीं पॉज करके, सबके हाथ में मोबाइल है, गूगल कीजिएगा कि औरत शब्द का मतलब क्या होता है। आपको इतना बुरा लगेगा ना कि यार हमको पता नहीं था, हम बताओ ये बोल रहे थे। मदर्स को, वाइफ्स को हम सब औरत ही बोलते हैं। सबको बोलते हैं, अनजान को बोलते हैं, अपनों को बोलते हैं, ये औरत वो औरत। और आप छोटे गांव कस्बे में जाएं, उसमें तो लोग इंट्रोड्यूस ऐसे करते हैं कि मेरा नाम ये है, ये मेरी औरत है। औरत है। आपको नफरत हो जाएगी इस शब्द से। आपके आसपास कोई बोलेगा ना, खून खोल जाएगा। क्या मीनिंग होता है सर? आप देख लीजिए भाई, देखो जल्दी से बताओ मुझे क्या मीनिंग होता है इसका। हाँ बताइए, मुझे तो पता ही है, लेकिन फिर वही है ना कि अगर मैं बता दूंगा तो अभी लोग पॉज करके गूगल चेक नहीं करेंगे। मैं चाहता हूँ चेक करो, ढूंढो। हमें भी चेक करना चाहिए, चेक करो ढूंढो जल्दी उसका मतलब, और सोचो कि क्या कर रहे हैं हम लोग। तो आपका कल्चर कहाँ है कि आप अपने आप की पहचान अपने आसपास की महिलाओं से कराते हैं। Defectiveness and nudity. It's not even a Hindi word, Arabic word. ये औरत वर्ड अरेबिक है, ये तो मुझे मालूम औरत था। शब्द का मतलब होता है एक महिला का प्राइवेट पार्ट, मतलब रिप्रोडक्टिव पार्ट। मतलब उसको सिर्फ एक रिप्रोडक्टिव, आप एक पूरे शरीर को, एक आत्मा को, एक दिमाग को, एक दिल को कन्फाइन कर दिए हैं एक बॉडी पार्ट में, और आपको पता ही नहीं है। ये बहुत बड़ा फर्क है बाहर से आए हुए आपके देश में जो कल्चर्स हैं और आप में। ठीक है, तो ये हमको भी नहीं पता था, तो हम भी बोल देते थे। जब से समझ में बहुत ज़्यादा गिल्ट हुआ कि अरे यार, बिल्कुल कसम खा के छोड़ दी कि ये शब्द नहीं बोलना भाई। मैंने भी छोड़ दिया आज से। बिल्कुल छोड़ना ही पड़ेगा, ये आपका कल्चर है ही नहीं। आप अपने इर्द गिर्द की महिलाओं का पाँव छूते हैं यार। बिल्कुल। आपके रामायण में लक्ष्मण को मालूम नहीं था सीता जी कैसी दिखती। हाँ, मालूम ही नहीं था। वो जब उनका पायल और बिछिया सब चीज़ मिला, तो वो पायल और बिछिया देख के बोले कि ये मेरी माँ का है, ये मेरी सीता माँ का है, क्योंकि वो चेहरे से मालूम नहीं था। तो आप सोचो कि ये कल्चर कितना डाइल्यूट कर दिया है बाहर से आए हुए लोगों ने, और आपने अलाउ किया है कि आपके कल्चर में भाभी माँ होती है, किसी और कल्चर में भाभी जान होती है। आप बोलने लग गए हो, आप बोलने लग गए हो भाभी जान क्या, काहे का जान। बिल्कुल। ये गलत है ना, तो गलत को गलत बोलना पड़ेगा। वेस्टर्न कल्चर पे आ जाइए, हम लोग बोलते हैं मैडम, है ना। अभी तक मैं आदत छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तो अभी तक सबको, हम लोग लेडीज को मैडम ही बोलते हैं। आप जाइए, अभी मैंने ये हिस्टोरिकल फिक्शन लिखा है, मैं हिस्ट्री के आसपास की भी बातें कर ही रहा हूँ। आप जाइए और ढूंढिए कि मैडम का मतलब पहले क्या होता था। मैडम वो समवन जो ब्रॉथल को, आई थिंक एग्जैक्टली फ्रांस में एक जो रिस्पेक्टेड वर्ड है फॉर अ फीमेल, वो है मैडमोजेल। हाँ, और मैडम उन लोगों को बोला जाता था जो अपने देह का व्यापार करते थे अपना पेट भरने के लिए। अब आज की डेट में स्कूल के टीचर्स को आप मैडम बोलते हैं। पूरा क्लास एक साथ गुड मॉर्निंग। क्या है ना, उनको पता है जो गुड मॉर्निंग मैडम सुन रहे हैं, ना आपको पता है कि आप क्या बोल रहे हैं। जब वहाँ पे मैडमोजेल और मैडम जैसे शब्द चलते थे, उनको भी डिफरेंस पता है। उनको पता है ना। जब वहाँ पे ये सब शब्द चलते थे जो आपने उनसे उधार मांग के अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लिया, तब आपके देश में एक अनजान महिला को देवी जी बोल के संबोधित किया जाता था। आज हम बोलते हैं ना एक्सक्यूज मी मैम। पहले कोई महिला आपके रास्ते में ना, तो आप एक तो दूरी बना के
बोलते थे कि देवी जी मुझे जाने का। जाने दीजिए। आज आप किसी को देवी जी बोलेंगे तो वो उल्टा वो महिला ही ऑफेंड हो जाएगी, हाँ, बोले गंवार है तू, एटलीस्ट मैडम तो बोलो। एटलीस्ट मैडम तो बोलो। तो ये तो हम लोग को मतलब हम ही ने बिगाड़ा है, तो हमको धीरे धीरे भी टाइम सुधारना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आप महिला प्रधान देश में पैदा हुए हैं, आपके इस देश में हमेशा से स्वयंवर होता था, स्वयं वधु कभी नहीं हुआ। उनके पास शक्ति थी चुनने की कि वो किसके साथ जीवन बिताएंगे, बिल्कुल। है ना। और आज की डेट में क्या हो गया, अनगिनत ऐसे परिवार जिसमें परिवार वाले पूछते भी नहीं है, बता देते किससे शादी है। कि हमने तुम्हारी शादी फलाने से तय कर ली, इन क्राइटेरियाज पे तय कर ली। आप एक बात बताइए मुझे, अगर ये ग्लोब जो कि सच में बहुत सुंदर है, अगर मुझे ये ग्लोब अच्छा लगा और मैंने इसको पसंद कर लिया, चुन लिया, हाँ, अपने पास रख लिया, तो ये ग्लोब मेरा हुआ कि मैं इस ग्लोब का हो गया। ये ग्लोब आपका हुआ। एग्जैक्टली। तो आप सोचिए कि हम लोग कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं अपने आसपास की महिलाओं को। मेरा नाम अक्षत गुप्ता है, ये मेरी पत्नी है। मेरा नाम अक्षत गुप्ता है, ये मेरी माँ है। अरे ये मेरी घड़ी हो सकती है, ये मेरा नैपकिन हो सकता है, ये मेरा ग्लोब हो सकता है, क्योंकि ये सब नॉन लिविंग थिंग्स। आप जैसे ही बोलते हो मेरी, ये तो आप पोजेशन बना दे रहे हो, ओनर बन गए आप उसके। आप ओनर हो गए, आपने ऑब्जेक्टिफाई कर दिया एक इंसान को। और वो आपकी माँ कैसे हो सकती है, आप उनके बेटे हैं ना। कायदा यही है कि आप बोलें कि मेरा नाम ये है, इनका नाम ये है, मैं इनका बेटा हूँ। जी। बहुत छोटी सी बात है, लेकिन बहुत बड़ा फर्क है। ये मेरी पत्नी है और मैं इनका पति हूँ। इसीलिए मैं हमेशा यूज़ करता हूँ कि ये मेरी समकक्ष है। समकक्ष शब्द का ही मतलब होता है बराबर में बैठना। बिल्कुल। तो इक्वालिटी आप अपने घर से शुरू नहीं करेंगे। और मेरे को तो कोई ट्रोल नहीं करता इस बात पे कि मैं बोलता हूँ हाय माय नेम इज उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता, और ये नहीं बोलता हूँ कि हाय माय नेम इज अक्षत गुप्ता सन ऑफ श्री अजय गुप्ता। हुआ ही नहीं है इस देश में ऐसा कभी। तो अब धीरे धीरे चीज़ें बिगड़ी हैं, तो धीरे धीरे ठीक हमारे तो शिव ने भी अर्धनारीश्वर रूप में यही बताया कि भाई हम दोनों बराबर हैं। बराबर है। बिल्कुल। आपके शिव काली के पैर के नीचे हैं। सती जब अपना दाह संस्कार कर ली थी तो वो वियोग में चले गए थे। और आजकल कोई वियोग में चला जाए तो उसको बोलते हैं पागल है, बीवी तो मरी, दूसरी शादी कर ले। अरे अभी वो कोई फिल्म आई थी द केरल स्टोरी करके, हाँ, सुदीप्तो दा जो उसके डायरेक्टर हैं हमारे बहुत अच्छे परिचित हैं। उस फिल्म में जो चीज़ें दिखाई गई हैं तरुण, वो सब सच में इन रियल टाइम अभी होता है। लोगों को ये बोल के बरगलाया जाता है कि तुम्हारे भगवान तो बड़े कमज़ोर हैं, तो रोते हैं, वो तो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए जैसी बातें हैं, कि तो सीता को तो रावण ले गया, राम तो कुछ कर नहीं पाए, इस टाइप की बातें होती हैं। बिल्कुल होती हैं। अरे भाई सिर्फ मेरे शिव नहीं रोते हैं, मेरे राम भी रोते हैं, मेरे कृष्ण भी रोते हैं, मेरे विष्णु भी रोते हैं। और रोते इसलिए हैं, आप मंदिर जाके हाथ जोड़ के अपनी दिक्कत तकलीफ उनसे क्यों साझा कर लेते हो? आप इसलिए कर लेते हो क्योंकि आपका मानना है कि आपके भगवान आपकी दुख तकलीफ को समझते हैं। कौन समझ सकता है? जो खुद भोगा होगा वो समझेगा ना, है? जिसका चेहरा होगा, जिसका आँख होगा, जिसके आँख से आंसू गिरेगा, उसको समझ में आएगा ना कि तकलीफ क्या है। तो आपको जब मानवीय अटैचमेंट और कनेक्शन किसी से हो, नहीं तो भाई आप आईना लगाओ, आईने के सामने खड़े होकर खुद से बात कर लो, किसी और से बात करने की क्या ज़रूरत है? बिल्कुल। You talk to somebody and you share your problems where you think somebody will understand. If not help, if not suggest, at least somebody will listen and feel your pain. तो जो जिसको मालूम है कि अपनों से बिछड़ना क्या होता है, वही ना समझेगा कि आप किसी से बिछड़े हो तो आपको कैसा लगा। तो इसमें प्रॉब्लम कहाँ है? नहीं, इसमें मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं आज से औरत शब्द का वर्ड यूज़ करना बंद कर दूंगा। इसका बिल्कुल कसम खा के छोड़ दिए। मैडम बोलना बंद कर दूंगा। मैं बहुत सी लड़कियां हमारे यहाँ पे बैठी हैं जिनको मैं आज भी बोल देता हूँ मैडम आप तो ऐसे कर रहे हो, वो भी गलत है। तो ये आपने बहुत अच्छी बात बताई अक्षत भाई। आपके वेशभूषा से, आप स्मार्ट वॉच पहने हैं, आपने स्नीकर्स और बड़े महंगे स्नीकर्स नहीं, स्नीकर्स भी, नाइकी स्नीकर्स जो होते हैं, और आपने बहुत अच्छे कपड़े पहने, उससे आपकी पहचान नहीं होती है जी। आपकी पहचान होती है कि आप अपने इर्द गिर्द वालों के साथ पेश कैसे आ रहे हैं। बिल्कुल। तो अगर कोई आप किसी को देवी जी बोल रहे हैं और उनको ऐसा लग रहा है ना कि गंवार, तो लग जाने दो गंवार। उनको दुनिया में मरने के पहले जिस दिन समझ में आएगा ना कि यार इतने लोगों में वो एक बंदा था जिसको इस बात की समझ थी कि मैडम नहीं बोला, बिल्कुल, उस दिन उसकी नज़र में आप उस अनगिनत लोगों में सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड हो जाएंगे। जी। आप देखिए मिस्टर अमिताभ बच्चन, हाँ, हमेशा वो देवी जी बोलते हैं। बिल्कुल देवी जी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो उस क्लास से आ रहे हैं ना सर, उनको पता है क्या कैसे किसका संबोधन किया जाना चाहिए। Exactly.
तो अपने कल्चर से संबोधन कीजिए, इधर से वो उठा लिया उधर से वो उठा लिया। तो इसलिए उर्मिला पुत्र अक्षत गुप्ता फुल टाइम हाउस हस्बैंड। फुल टाइम हाउस हस्बैंड इसलिए क्योंकि मेरी जो समकक्ष हैं उन्होंने मेरी जान बचाई, मुझे उन्होंने डिप्रेशन से निकाला, मुझे वो मुंबई लेके आई, उन्होंने मुझे लिखने के लिए जो भी साजो सामान चाहिए था, और साजो सामान सिर्फ मटेरियलिस्टिक नहीं, एक मानसिक। पसंद की जगह होती है, एक मानसिक शांति होती है, वो सब कुछ उन्होंने मुझे प्रदान किया। और उनका खोटा सिक्का 4-5 साल तक नहीं चला, अच्छा। पर मेरे को कभी भी किसी भी महीने में ये जताया दिखाया नहीं गया कि मैं 5 साल से काम कर रही हूँ और आप क्या कर रहे हो, आपसे तो हो नहीं रहा। नेवर। फाइनली चीज़ें बदली हैं। तो हाँ, मैं बोलने के लिए नहीं बोलता हूँ, मैं 5 साल आई हैव बीन अ डेडिकेटेड हाउस हस्बैंड व्हेन शी वाज वर्किंग, जिनका मैं हस्बैंड हूँ। शी वॉज़ वर्किंग एंड आई वॉज टेकिंग केयर ऑफ होम। तो मुझे पता है कि 5 रुपये पर शर्ट के प्रेस को 7 और 7, 7.5 और 8 रुपये कब किया गया है। मैं वो शख्स हूँ जो अपने प्रेस वाले भैया से इस बात पे लड़ लेता है कि बाकी शर्ट में तो समझ में आता है, तुम लोगों को मोड़ना पड़ता है, क्रीज लगाना पड़ता है, ये तकिए के खोली का तुम लोग 8 रुपये क्यों ले रहे हो, उस पर तो कुछ करना नहीं होता है। पर उसे प्रेस कराता कौन है? मैं मैं अब ये मत पूछेगा कि मैं और क्या क्या प्रेस करवाता हूँ। तो हाँ, मैंने घर का ख्याल रखा है। मेरी अलमारी और मेरी समकक्ष की अलमारी हमेशा जमी रहे, और जब वो अपने एक सूटकेस से दूसरे सूटकेस में शिफ्ट हो, क्योंकि वो ट्रैवल बहुत करती है, तो उनको दिक्कतें परेशानी ना हो चीज़ें ढूंढने में। इस पूरी चीज़ की बहुत लंबे समय तक जिम्मेदारी मेरी रही है। आप आज भी अगर मुझसे पूछ लेंगे या उनका अभी फ़ोन आ जाएगा कि अक्षत एक पिन कहाँ रखा है, तो मैं उनको अलमारी के कलर से लेके और ड्रॉर, कौन से ड्रॉर के अंदर क्या क्या रखा है? वो मेरे को कंठस्थ है अपने घर में। अच्छा। एंड फॉर अ फैक्ट आई नो दैट यू आर अ वेरी गुड कुक एज वेल। तो वो तो डीएनए में चला गया, 3 पीढ़ी से हम लोग रेस्टोरेंट्स और होटल्स चला रहे हैं। तो हाँ, मैं बना लेता हूँ, मैं अच्छा खाना बना लेता हूँ। आप मेरे पास आएंगे तो यू विल नॉट मीट दिस अक्षत गुप्ता, यू विल मीट अ गुड होस्ट। तो मैं बॉम्बे आऊँगा, आई विल गिव यू अ कॉल फॉर श्योर। पर अक्षत भाई अभी अब बात करते हैं खाना बनाने से थोड़ा। मैं एड्रेस ही नहीं दूंगा। तो अक्षत भाई अब बात करेंगे हम लोग खाना बनाने से थोड़ा बातें बनाने का। जी आपकी नई किताब आ रही है, जी। उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए कि वो किस बारे में है और क्या हम लोग एक्सपेक्ट करें, क्योंकि द हिडन हिंदू के बाद ना मेरी खुद की पर्सनल एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं। जी, मैं आपको निराश नहीं करूँगा तब, बिल्कुल। ये तो तय है। पिछली किताब को लोगों ने द माइथोलॉजिकल साइंस फिक्शन कहा था। इस समय मैं इसको, और लोगों ने कहा था, मैं माइथोलॉजी शब्द से इत्तेफाक कम रखता हूँ। और ये किताब जो है द नागा वॉरियर्स, इसको हम हिस्टोरिकल फिक्शन कह रहे हैं। हिस्टोरिकल फिक्शन। जी। तो एक वाक़या हुआ था जिसके बारे में आपको और मुझको कम पता है, अब मुझको आपसे थोड़ा सा ज़्यादा पता है। अच्छा। और ताकि आपको और मेरे को दोनों को बराबर पता रहे, इसलिए मैंने वो किताब लिख दी है तो मैं पढ़ लूँगा। तो कुछ 100 साल पहले गोकुल, जो कृष्ण की नगरी है, वहाँ पे एक चोर आया था। ओके। हाँ, उसका नाम था अहमद शाह अब्दाली। चोर कहना उसको थोड़ा सा वो हो जाएगा, मैं लुटेरा लुटेरा कह सकते हैं उसको। तो लुटेरा में फिर भी थोड़ा सा एक क्लास क्लास आ जाता है। मेरे को नहीं देना क्लास। शासक तो मैं बिल्कुल नहीं कहूँगा, मैं मानता ही नहीं हूँ कि मैं कभी उसकी प्रजा रहा हूँ। डकैत हाँ, वो सब फिर भी मतलब अच्छे लगते हैं थोड़े से। चोर ही था फिर, ठीक है। तो मैं तो वही कहूँ। हाँ, डकैत भी ठीक है, लुटेरा भी ठीक है, कुछ लोगों के लिए आज भी वो शासक है, होगा, रहे। तो गोकुल नाम की नगरी पे वो अपने भरे पूरे आर्मी के साथ उसने हमला किया था। ये सोच के देखिए, सबसे पहले जब ये लोग यहाँ आए थे ना, तो इनका थॉट ये नहीं था कि हिंदू धर्म मानने वाले काफिर हैं, जो आज हो गया है विद टाइम। उस समय वो बिल्कुल ऐसे, उनके पास कोई संसाधन नहीं होते थे। बिल्कुल। उनको ये दिखता था कि यहाँ ये बड़ा सोनिक चिड़िया, उस समय भी थे यहाँ, मालदार देश है। मालदार देश है। तो उनको ये दिखता था कि मंदिर जो है उसमें बहुत खजाना है, विच बिल्कुल। वॉज एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम विच वॉज ऑल्सो ट्रू। उस समय बैंक्स नहीं होते थे, उस समय 2 जगह खजाने होते थे, एक राजा के उसमें जो भी जहाँ वो सब जमा करता था, और दूसरा मंदिरों में। बिल्कुल। तो मंदिर, आज जैसा आप मंदिर देखते हैं ना कि एक स्ट्रक्चर खड़ा खत्म, वैसे मंदिर नहीं होते थे। मंदिर ऐसे होते थे कि एक मंदिर है, उसका बहुत बड़ा प्रांगण है, कई 100 एकड़ों का प्रांगण है,
उसी के अंदर सारी कलाएं हो रही हैं, हम्म, आर्ट क्लासेस चल रही हैं, गुरुकुल चल रहा है, उसी के अंदर आपकी दवा दारू चल रही है, दवा दारू नहीं चल रही, दवा चल रही है, वो मैं दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ। और ऑल काइंड्स ऑफ, उसी उसी में वो जो आप दो तीन चीज़ें सुनते हैं, कलरी पट्टू और ये सब, वो सब के क्लासेस। तो आपको जो भी करना, अच्छा गांव या कस्बा छोटा है, ये जितने अलग अलग आर्ट फॉर्म्स होते थे ना, इन सब का जो इन सब के जो गुरु होते थे, इन सब का रहना खाना चिकित्सा सब मंदिर ही संभालता। मैंने अक्षत भाई कहीं ये पढ़ा भी था कि जो पहले जो नेवल एक्सपीडिशंस होते हैं ना, जो व्यापार के लिए होते थे, उनको भी फंड मंदिर ही करते थे। हाँ हम और लोग उसके हम पेपर्स लोग, हैं। हाँ पर हम लोग बहुत कम एक्सपीडिशन किए हैं। हम लोगों का एक्सपीडिशन इनिशियली बहुत कम रहा है। हमारा एक्सपीडिशन बहुत बार हुआ है। क्योंकि हमारे पास तो सब कुछ था ना, एग्जैक्टली लेना तो उनको था। भाई आप मेरे को अगर पैसे कमाने की होड़ ना रहे तो मैं घर से क्यों निकलूँ। बिल्कुल। तो हमारे पास सब था, तो हमारा एक्सपीडिशन भी होता था, हमारे एक्सप्लॉयटेशन और एक्सप्लोरेशन भी बाहर से ज़्यादा हुआ है, विच इज़ अ फैक्ट। आई मीन मैं शिकायत के लहजे में नहीं कह रहा, ये हुआ है। और इंसान उसी के दरवाजे पे जाके भीख मांगेगा ना जिसके पास होगा। होगा। तो हमारे पास बहुत रहा है। तो विषयांतर हो गया, सॉरी थोड़ा। तो ये जो मंदिर होते थे, मंदिरों के प्रांगण में, अब आप अगर एक पूरे कस्बे में एक इंसान, एक बच्चा है जो डांस सीखना चाहता है ना, तो भी उस गुरु का पूरा रख रखाव मंदिर करता था। तो इन लोगों को ये मालूम था कि हर मंदिर में बहुत खजाना है। थोड़ा बहुत तो सामने दिखता था, हमारे हर देवी देवता शिव जी को छोड़ के मुकुट पहने हैं और गले में पहने हैं, कमर धनी पहने हैं, चूड़ियाँ पहने हैं, सब सोने का होता था उस समय। बिल्कुल। तो उस चक्कर में ये आए थे इसको लूटने के लिए। इनको ये नहीं पता था कि नागा साधुओं का एक जत्था वहाँ पे सम्मेलन में बैठा हुआ है। अच्छा। और जब ये लोग यहाँ आए तो जो विध्वंस मचाया इन नागा साधुओं ने, जो दुर्गति की उन लोगों की, उस पर बहुत कम डॉक्यूमेंटेड है। हाँ, ये भी बड़े सिस्टमेटिकली किया गया है कि हम लोगों को ना इन सब के बारे में बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है कि अकबर कौन, तो शाहजहाँ कौन, तो इसका वो, तो उसका वो। और सिर्फ उनकी विक्ट्रीज के बारे में ही पढ़ाया जाता है। इनकी विक्ट्रीज के बारे में बता, आपको पृथ्वीराज चौहान के बारे में कुछ नहीं मालूम। वो है आपका, वो होने चाहिए आपके वन ऑफ द हिस्टोरिकल बिगेस्ट आइकन्स, जो 13 बार गजनी को हराने के बाद मोहम्मद गजनी बोले जा यार, फिर आइए दोबारा। निहत्ते पे हमला नहीं करते, तू जा। 14वीं बार, एक बार गजनी ने जब पृथ्वीराज चौहान को हराया तो गरम सरिये से दोनों उनकी आंखें फोड़ दी गई, उनको जेल में डाल दिया गया उनके एक मंत्री के साथ। वहाँ पे पृथ्वीराज चौहान को अपनी गलती का एहसास हुआ कि ये लोगों को ऐसे छोड़ देना बेवकूफ़ी है। कि मैंने 13 बार छोड़ दिया, उसको एक मौका मिला उसने नहीं छोड़ा। तो पृथ्वीराज चौहान ने डिसाइड किया कि मैं शब्द भेदी बाण का प्रैक्टिस करूँगा, बिकॉज आई हैड टू किल दैट पास्ट। तो एक जो मंत्री उनको साथ में दिया गया था उनके सेवक के तौर पे, वो इनकी प्रैक्टिस शुरू हो गया। शब्द भेदी बाण मतलब जहाँ से आवाज़ आए वहाँ पे। ये बात इतनी प्रचलित हो गई, इतनी फेमस हो गई कि ये बात पहुँची इसके पास, गजनी पे, मोहम्मद गजनी के पास, महमूद गजनी के पास। तो जैसे आजकल एनुअल फंक्शन होता है ना साल भर में एक बार, उस तरीके का कुछ वो कराता था। तो एक बहुत बड़ी जब पूरी प्रजा वजह सब आई हुई है, और इसको बैठने के लिए इसका टावर बना बहुत लंबा, उसके ऊपर सिंहासन लगा, और ये बात पहुंच गई थी। तो बोले हमको भी देखना है, हमारा दुश्मन जो अब अंधा है, जो हार गया है, वो ऐसा क्या कर रहा है कि आवाज़ पे कैसे चला रहा है। तो सामने लाया गया दोनों को। तो उन लोगों ने बोला हमको 2 तीर चाहिए। बोले क्यों, तुमको तो एक बार चलाना है, एक आवाज़ पे चलाना है, 2 क्यों चाहिए। बोले अरे इंसान ही भाई, मिस हो सकता है, गलती हो सकती है। हाँ तो एक आध तो उनको 2 तीर दे दिया गया। अब ये अंधे पृथ्वीराज चौहान हाथ में धनुष तीर लेके खड़े हुए हैं, इंतज़ार करें आवाज़ कहाँ से। पिन ड्रॉप साइलेंस कराया गया। उनको ये भी नहीं मालूम कि कौन से डायरेक्शन से आवाज़ आएगी। जिस डायरेक्शन से आवाज़ आई तो तीर चला, और जिस चीज़ से आवाज़ आई थी उसको भेद दिया। जैसे ही वो भेदा, उनका जो मंत्री था ना वो पोएटिक लैंग्वेज में बात कर रहा था। तो उसने कहा कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, वो मेजरमेंट दे रहा है, 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, 8 फिंगर्स, ताऊ ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। और उसी समय सुल्तान ने बोला वाह, और दूसरा तीर मुंह के आर पार। पृथ्वीराज चौहान ने बोला था कि उसके बाद भी मैं दुश्मन के हाथ से नहीं मरना चाहिए। मंत्री ने मारा था उनको, आदेश था, फिर मंत्री ने पृथ्वीराज चौहान को मारा। उसके बाद
उस मंत्री को क्यों नहीं मारा? इतना फिर भी लोगों को पता है। इसके आगे की कहानी ना और विभत्स और पेनफुल। अच्छा, इसके आगे की कहानी भी आप है। सोचिए कि ऐसे ऐसे, इसीलिए मैं इन लोगों को चोर और लुटेरा बोल रहा हूँ, शासक नहीं बोलूंगा मैं। एक व्यक्ति मर गया ना, मरने के बाद तो आपकी दुश्मनी खत्म हो जाएगी? नहीं हुई। कंधार जो अफगानिस्तान में है, कंधार में ये लोगों ने गजनी का वो बनाया, मकबरा बनाया, और मकबरे के बाहर में चबूतरे का, और ये सच है ना, मैं मन से नहीं बोल रहा, दिस इज हिस्ट्री। बाहर में उन्होंने एक चबूतरा बनाया, जिस चबूतरे पे पैर रख के, मतलब उसका मकबरा का हाइट ऊंचा कर दिया। सो यू नीड वन स्टेप टू एंटर दैट। वो जो चबूतरा बनाया ना, उसके अंदर पृथ्वीराज चौहान का शरीर गाड़ दिया कि सब लोग उसके पैर रख के ऊपर नहीं, जाएं। उतना भी नहीं, ये और नीचे गिरे ये लोग। वो उस मकबरे का रूल बनाया गया, वहाँ तखत टांगा गया, बोर्ड टांगा गया कि जो भी गजनी के मकबरे पे आ रहा है दुआ पढ़ने, उसको पहले अपने जूते चप्पल उतार के उस प्लेटफॉर्म पे मारना है। मैं भावुक हो रहा हूं। उस प्लेटफॉर्म पे पहले वो मारे उसको, जूते चप्पल मारे, उसके बाद वो अंदर जाकर चादर चढ़ाने। ये चलता रहा, किसी को पता नहीं। फिर एक व्यक्ति कहीं और ही पैदा हुआ, उसका नाम है शेर सिंह राणा, कहीं और मतलब भारत। ये जीवित है व्यक्ति। शेर सिंह राणा वो व्यक्ति है जिसने अपने समुदाय के लोगों का बदला लेने के लिए फूलन देवी को गोली मार दी थी, मर गई थी, है ना, कि मेरे 22 या 25 मेरे कौम के लोगों को ये मारा करके मारी थी। उसके बाद इसको जितनी सज़ा मिलनी थी मिली नहीं, बाद में इसको पॉलिटिकली वो करके वो बना दिया, पॉलिटिशियन बना दिया। तो ये बंदा 24-25 साल की उम्र में फूलन देवी को गोली मार दिया। पुलिस नहीं ढूंढ पाई थी, खुद जाके सरेंडर किया, बोले मैंने मारा है, लेके चलो अंदर। ये शेर सिंह राणा पहुंचे जेल के अंदर। जेल के अंदर उनको ये पृथ्वीराज चौहान की वो चप्पल मारने वाली बात पता चला। अपने एक दो दोस्तों का सहारा लिए जेल तोड़ के भागे, वो आदमी जो खुद सरेंडर किया है। अच्छा, ये कहानी नहीं पता, इसीलिए सुनाई जा रही है। आपको मालूम होना चाहिए कि आपकी पुरानी शौर्य गाथा से आज की शौर्य गाथाएं कैसे जुड़ी हुई। बिल्कुल। ये व्यक्ति जेल तोड़ के भागा, संजय गुप्ता के नाम से अपना नया आइडेंटिटी कार्ड बनाया, जैसे तैसे कंधार पहुंचा। ओके। उस प्लेटफॉर्म को खोद के उनका अस्थि पंजर निकाला पृथ्वीराज चौहान का। अच्छा। उसको लेके वापस भारत आया और फिर वापस दोबारा और सरेंडर सरकार किया। को दिया, बोले मेरे पूर्वज हैं, ठीक से अंतिम संस्कार करो इनका, और फिर जाके जेल में सरेंडर। गजब। आप देख रहे हैं क्या सेल्फलेसनेस है। उसका नाम है शेर सिंह राणा। ढूंढिए, पढ़िए, आपके पास अभी भी ऐसे लोग हैं। मैं इस बात को एंडोर्स नहीं कर रहा हूँ कि फूलन देवी को गोली मार दिया, जो गलत है वो गलत है, लेकिन किसी ने कोई गलती की, उसके लिए आप उसकी सारी अच्छाई नहीं छोड़ सकते ना। बिल्कुल। तो ऐसी ऐसी कहानियां हैं आपके पास, आपको पता ही नहीं है। खैर, कमिंग बैक टू नागा साधु। बहुत लंबा हो गया जवाब, सॉरी, मेरे को मजा आ रहा। तो नागा साधु लोग से अहमद शाह अब्दाली बढ़ गए और उनकी फजीयत हो गई वहाँ पे। तो नागा साधु बेसिकली जो हैं तरुण, वो होते हैं धर्म के रक्षक। और 7th-8th सेंचुरी में आदि गुरु शंकराचार्य को ये बात समझ में आ गई थी कि आने वाला जो वक्त है वो सिर्फ शास्त्रों से आप जीत हार तय नहीं होगी, आपको एक हाथ में शास्त्र के साथ दूसरे हाथ में शस्त्र रखना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन उस समय जो जितने लोग शस्त्र उठाते थे, वो या तो अपनी ज़मीन के लिए उठाते थे, या दूसरे का ज़मीन कब्जाने के लिए उठाते थे, अपनी प्रजा की रक्षा के लिए, या हमला करने। तो धर्म की रक्षा कौन करेगा? तब आदि गुरु शंकराचार्य ने क्रिएट किया था ये नया समुदाय, नागा साधु, जो है नागा साधु। तो नागा साधु, अगर आपको और सारे जेनजीज को, यंगस्टर्स को ये बात पता है कि ग्रीक के जो सबसे अच्छे योद्धा होते हैं उनको स्पार्टन्स, हाँ। जापान के जो सबसे अच्छे योद्धा होते समुराय, हैं वैसे ही। लेकिन हम लोगों को नहीं पता है कि इस देवभूमि भारत के जो सबसे खतरनाक और सबसे अच्छे योद्धा होते हैं लड़ाके पुराने समय के, वो होते हैं नागा साधु। अच्छा। तो वो कहलाते साधु हैं क्योंकि वो शास्त्र भी जानते हैं, लेकिन होते वो वॉरियर्स हैं, योद्धा होते हैं धर्म की रक्षा। तो अगली बार से आप कभी भी किसी नागा साधु को कहीं देखें, तो अगर आप अपने आर्मी के जवानों को देख के, अपने नौसेना को देख के, अपने एयरफोर्स के पायलट्स को देख के आपको डर नहीं लगता ना, यू फील प्राउड, ग्रेटफुल, है ना। यस, यू फील प्राउड एंड यू फील टू
A sense of security. ऑल्सो पे देम सम रिस्पेक्ट. हाँ. तो अगली बार से जब आप किसी नागा साधु को देखें तो पे देम सम रिस्पेक्ट, और उनको देख के आप खड़े हो जाइए. इसलिए खड़े हो जाइए क्योंकि वो आपके धर्म की रक्षा के लिए आपके पैदाइश के पहले से खड़े हैं और आपके मरने के बाद भी खड़े रहेंगे. तो अक्षत भाई मुझे एक बात बताइए, नागा साधु और जो अघोरी होते हैं वो इज इट अ सिमिलर काइंड ऑफ साधुज या वो दोनों अलग होते हैं? नॉट एग्जैक्टली सिमिलर, और ये मेरा डेफिनेशन है. आई पीपल में डिफर विद माई थॉट्स. आई मेट बोथ दीज पीपल. अच्छा. उनकी वेशभूषा एक जैसी है तरुण. हाँ. दिखते एक जैसे हैं, दोनों बस लगाते हैं, दोनों की जटाएं होती हैं. दोनों को दूर से देख के अगर आप उनको नहीं समझ पा रहे हैं तो हाँ. आपको घबराहट होगी. लेकिन इनमें एक ये समझ लीजिए कि अभी जैसे मैं आर्मी बोल रहा था ना, आर्मी और पुलिस का क्या फर्क है. अच्छा. है ना, आर्मी सरहद पे होती है और वेल ट्रेंड होती है. पुलिस वाले जो होते हैं वो कई बार मोटू भी हो जाते हैं, है ना, वो गाड़ी के पीछे दौड़ के नहीं भी पकड़ पाते. लेकिन आर्मी आतंकवादी को ढूंढ के मार ही गिराती है. हाँ. की बात है. तो अघोरियों को ये लगता है, ये तो खैर एक वेग सा एग्जाम्पल था. अघोरी जिस विद्या से या जिस पूजा पद्धति से वो पूरे दिन जो कर रहे हैं, विच इज नॉट ऑलवेज सीन इन अ गुड लाइट बाय एवरीबडी एल्स, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं. वो ना उस पद्धति से शिव को प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं. जबकि नागा साधुओं का मानना है कि हमको शिव प्राप्त है ऑलरेडी. हम शिव की सेना है, हमको शिव प्राप्त. तो इसीलिए मैंने अभी कहीं 2 लाइन लिखी थी नागा साधुओं के लिए. वो ये है कि तेरा कोई प्रारंभ नहीं, ना तेरा कोई समाप्त है, सैकड़ों की सेना में तू एक ही पर्याप्त. अच्छा. तो वो भिड़ जाते हैं. हाँ, मैंने ये पहले तो बहुत न्यूज़ आती थी कि नागा साधु पुलिस वालों से भिड़ गए, या जब वो होता है आपका कुंभ मेला, तब अखाड़ों के बीच में बहुत वो होती है कि कौन सबसे पहले स्नान करेगा या वैसा कुछ होता है. तो अक्षत भाई मुझे एक बात बताइए, आप तो ऑब्वियसली जब आप बुक के लिए रिसर्च कर रहे होंगे आप अघोरियों से भी मिले होंगे, नागा साधु से भी मिले होंगे, तो कुछ एक्सपीरियंस प्लीज़ उनका शेयर करो ना कि वो कैसे जीते हैं. अगर तरुण चाहें हाँ. कि मेरा मन भर गया पॉडकास्ट से और मेरे को नहीं जानना है कि वर्ल्ड कप कब शुरू हो रहा है और आईफोन 16 कब रिलीज होगा, वो उसमें आई एम नॉट इंटरेस्टेड एनी मोर, और मैं अब नागा साधु बन जाता हूँ. अच्छा. तो तरुण ढूंढते ढूंढते जाएंगे किसी मठ या किसी अखाड़े पे. अब वो डिसाइड करेंगे उनको आपको मेंबरशिप देने के लिए. मैं एक लोगों के समझने के लिए बोल रहा हूँ, दिस नो मेंबरशिप फॉर दैट, कि मतलब वो आपको अपने समुदाय का हिस्सा मानेंगे कि नहीं मानेंगे, वो डिसाइड करेंगे. आपने मान लिया कि मैं बनना चाहता हूँ तो आप बन ही जाएंगे, नॉट नेसेसरी. हो सकता है वो भगा दे तिरस्कार करके, हो सकता है उनको आपसे मिल के लगे कि ये अभी पूर्ण रूप में तैयार नहीं और ये बोले कि जाओ 12 साल बाद आना या 10 साल बाद आए, 2 साल बाद. अगर ये कुछ हुआ तो फिर आप अभी आपका स्पिरिचुअल लेवल उस लेवल पे नहीं है, नहीं है ना. आपका सांसारिक मोह माया से पूरा मोह भंग हुआ नहीं होगा, कुछ तो बचा होगा. अगर वो मान गए कि ठीक है आ जाओ, तो सबसे पहले तरुण अपने सारे जीवित रिश्तेदारों का, परिवार वालों का दाह संस्कार करेंगे, अंतिम संस्कार करेंगे. अच्छा. जीवित का मतलब अगर आप शादीशुदा हैं तो आप अपने, और आपके बच्चे हैं तो आप अपने छोटे छोटे बच्चों का, अपनी समकक्ष का, माता का, पिता का, सबका, भाइयों का, बहनों का अंतिम संस्कार करें और पूरे विधि विधान से करेंगे. तो आपको ना एक्चुअली इमेजिनेशन में दिखने लग जाएंगे वो लोग मृत. जब ये सब हो जाएगा आपको लगेगा अब मैं बन गया नागा साधु, तो बोलेंगे हाँ रुको जरा, सब्र करो. फिर वो बोलेंगे अब तरुण का अंतिम संस्कार तरुण खुद करेंगे, मतलब मैं खुद भी दुनिया से जी. तो फिर आप अपना अंतिम संस्कार करेंगे बैठ के. अच्छा. उसके बाद आपसे तरुण नाम की पहचान हमेशा के लिए अलग कर दी जाएगी और फिर वो लोग आपको एक नया नाम देंगे. अच्छा. ये इसके पीछे का जो पूरा मानना है, बिलीफ सिस्टम है, वो ये है कि आपको पहले आपके सारे मोहपाश से उन लोगों का सबका अंतिम संस्कार करके काटा गया, फिर आपको आपके आई लव माई सेल्फ से काटा गया. यू डोंट एग्जिस्ट, आपका ये जीवन यहाँ खत्म होता है, मैं खत्म हो गया आपका. ये जैसे आपने बताया कि भाई अपना भी दाह संस्कार कर दिया जी, तो इसके बाद भी हमारा कुछ अपना अपने अंदर बचता है या सब कुछ वो जो आई मैं मेरा वो सब वहाँ आपका कट गया. अब आप देखो इतनी सुंदर बात है कि आई जो वर्ड है ना,
वो आई वर्ड अपने आप में इतना लोनली है कि अल्फाबेट्स में वो अकेला ही खड़ा हुआ है. हाँ आई इज अ वर्ड, हाँ है ना. उसके अलावा शायद ही कोई वर्ड है जो जिसमें दूसरा अल्फाबेट तक नहीं है. दैट इज हाउ लोनली आई इज. और आई जब EYEI बोलते हैं ना, तो आप देखो भगवान ने भी 2 बना के भेजे हैं कि वो भी लोनली नहीं है, वो 2 हैं, है ना. तो आई इज सो लोनली. और वैसे ही एक बड़ा प्यारा सा हिंदी में शब्द है, वो है भी. भी भी इतना खुश शब्द है ना. भी कभी अकेला ही नहीं होता. मैं जा रहा हूँ, दूसरा बोलेगा मैं भी चलता हूँ, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ भी ऐसा हो गया, यू नो. आज मैं बहुत खुश हूँ, मैं भी बहुत खुश हूँ. भी जो शब्द है वो कभी अकेला नहीं होता, और आई जो शब्द है वो हमेशा ही अकेला होता है. तो वो आई से हटा के ना वो आपको भी में डाल देते कि अच्छा। अब तुम नहीं हो, अब तुम हम हो. समझे क्या बोलने की बिल्कुल कोशिश समझ कर रहा गए। हूं? तो ये होते हैं नागा साधु, जिनका उसके बाद का पूरा जीवन इस बात पे समर्पित होता है कि वो आपके और मेरे धर्म की रक्षा के लिए खड़े रहेंगे. अच्छा वो लेकिन वो खड़े रहेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि वो दिखते रहेंगे. वो इसीलिए वो पहाड़ों में होते हैं, और 12 साल में जब कुंभ मेला होता है, तब आप देखो. आपको मालूम है आपके देश में नागा साधुओं की जो आर्मी है वो इतनी बड़ी है जितनी कई देशों की आर्मी नहीं एक्चुअल है। आर्मी नहीं. अच्छा। 4 लाख से ज़्यादा नागा साधु हैं आपके देश में. आप सोचो आपके धर्म की रक्षा, धर्म पे कोई आँच आएगी तो ये जो वो धमकियां आती रहती हैं कि एक बार थोड़ी सी पुलिस हटा के देख लो, उनको मनाना चाहिए कि पुलिस ना हटे. तो ये भाई मुझे आपने वो नहीं बताया कि अघोरियों और नागा साधु में मैंने बता दिया बस मतलब मोर और लेस. हम्म। देखिए उसके डिटेलिंग में जाऊंगा ना तो हाँ। सब लोग, मतलब आपको सबको लेके चलना है, हाँ तो फिर वो उनकी पूजा पद्धति बहुत डिटेलिंग में जाएगी. हम्म, तो वो समझाने मोड़ और जिसको फिर इतनी बातों में इंटरेस्ट नहीं आया उसको आगे भी नहीं आएगा. और जिसको इतनी बातों में इंटरेस्ट आ गया ना, वो घुस घुस के मुझे भी 4 चीज़ सिखा के जाएगा आपके कमेंट बॉक्स में. अच्छा। कह रहे ये तो तुमने बोला ही नहीं, हमने सीखा. बहुत बढ़िया. तो अक्षत भाई मुझे एक और बात बताओ, आप आपकी जो दोनों बुक्स हैं, जी दोनों ही बुक्स धर्म से रिलेटेड है, जी माइथोलॉजी जो वर्ड आपको अच्छा नहीं लगता उससे रिलेटेड है. जी. तो आपको अपने अंदर से कैसा लगा यार कि मुझे इन चीज़ों के बारे में लिखना है, या आपको कैसे फैसिनेशन कैसे शुरू हुआ, ये बताओ आप. मुझे सच में नहीं मालूम. अच्छा। हाँ, मुझे नहीं पता. मुझे इन चीज़ों की जानकारी इसलिए क्योंकि मुझे इन चीज़ों के बारे में ढूंढना, पढ़ना, सुनना, बोलना, ये सब लिखना, ये सब अच्छा लगता है. तो करते करते जब आप कोई टॉपिक उठाते हैं, तो अब जैसे द हिडन हिंदू की 3 किताबें लिखने में मुझे 6 साल का वक्त लगा. 6 साल में तो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं. बिल्कुल. तो 6 साल में जो आप एग्ज़ाम दे के जितना सीख जाते हैं, मैं बिना एग्ज़ाम दिए उतना सीखा. और द हिडन हिंदू की सफलता मेरा रिजल्ट. को ऐसा नहीं लगता कि यार मैं कभी कुछ गलत लिख दूं तो उसका बैकलैश होगा या कुछ होगा, या जैसे जो आप कमेंट्स भी देते हो काफ़ी ओपन और उसके ऊपर होता है, एकदम ऑन द फेस होता है. होता है. इंसान है यार, गलती करना तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है. भगवान नहीं हो जाएंगे अगर गलती नहीं करेंगे. गलती होगी तो लोग डांट देंगे. अगर उनकी डांट सही होगी तो मैं माफ़ी मांग लूँगा. अगर वो जो बोल रहे होंगे उनको तथ्यों का कुछ कमी होगी तो मैं उनसे वाद विवाद, विचार विमर्श जो भी करना पड़ेगा करेंगे. मेरा बड़ा मन है किसी दिन आपको और एक किसी और ऑपोजिट साइड के लोगों को बिठा के एक छोटा सा पॉडकास्ट किया जाए, उसमें बड़ा मज़ा आएगा. मैं बहस में भरोसा नहीं रखता. अच्छा. मेरे को कई बार कई न्यूज़ चैनल से आ चुका है ये कि आप पैनल डिस्कशन में आइए. आप मेरे को पर्सनली भी जानते हैं. हाँ. अरुण, है ना. आपका मेरा रिश्ता सिर्फ पॉडकास्ट का नहीं है. पॉडकास्ट आपने मेरे देखे भी हैं, और आपके साथ मेरा दूसरा पॉडकास्ट है. आपने देखा है कि मैं बड़े इत्मीनान से ठहर ठहर के बात करता हूँ. वो मेरा स्वभाव है. मेरा स्वभाव चीखने चिल्लाने वाला नहीं. चिल्लाने वाला नहीं है. मुझे आप मेरे मुंबई के घर में भी अगर कभी आएंगे, जिसका मैं आपको एड्रेस नहीं दूंगा, वो 34वें माले पे दोनों तरफ समंदर है, आसपास कोई बिल्डिंग, कोई घर, कुछ नहीं. ये कम. अच्छा, एड्रेस मत दो लेकिन मुझे एक विसिनिटी तो बता दो. मड आइलैंड. मड आइलैंड, मड वो आइलैंड बहुत अमेजिंग जगह है रहने के लिए. जी. तो वो मैं बड़ी शांति में रहना पसंद करता हूँ. अभी जब तक लिख रहा हूँ उसके बाद मैं भी पहाड़ों में किसी दिन साधु निकल लूँगा. अच्छा, ये जो जुमला कह रहा हूँ मैं, ये जो लाइन आपने बोली ना कि पहाड़ों में निकल लूँगा किसी दिन, जब तक कर रहा हूँ, इससे मुझे मोदी जी की याद आ गई.
तो आपको क्या लग रहा है अभी इलेक्शन कौन जीतने वाला है? मोदी जी की याद आपको आते रहनी चाहिए। मोदी जी, अगर आप अभी तक अपने पुराने सारे पीएम्स को नहीं भूले हैं, मैं व्यक्ति विशेष पे टिप्पणी करना कम पसंद करता हूँ, तो मोदी जी को ना ही भूला जाए, क्योंकि वो वही बात है कि मतलब ही हैज चेंज्ड आवर फ्यूचर। अच्छा, मैं तो प्रेजेंट की बात ही नहीं कर रहा, इज चेंज आवर फ्यूचर। आपको लगता है? नहीं, मुझे हाँ 100% मुझे लगता है। आई फील ब्लेस्ड एंड आई फील प्राउड टू हैव अ प्राइम मिनिस्टर लाइक दैट। अच्छा, हाँ, इसके सेक्युलरिज्म ऐसे नहीं चलता है देश। कहीं कहीं पर टफ डिसीजंस लेने पड़ते हैं। सेक्युलरिज्म तो मुझे वैसे भी लगता है इट्स अ जोक। देखिए, अभी आपने जब शुरुआत में आप मेरा इंट्रोडक्शन दे रहे थे तो आपने कहा था हिंदुस्तान, है ना? तो वो लोग सेक्युलरिज्म को लेके चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, जिनके अपने 58 देश। और एक्चुअली वो ही एक हैं जिनके अपने देश हैं। 100 से ज़्यादा क्रिश्चियन कंट्रीज हैं, हाँ, 58 या 61, मोर देन 50 इस्लामिक कंट्रीज, एक बौद्ध देश है, एक यहूदी देश है। अगर मैं एक हिंदू देश मांग रहा हूँ तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? और आपको प्रॉब्लम है इस बात से कि मैं हिंदू देश मांग रहा हूँ, तो पहले आप वो 50 देश जो आपके ढर्रे पैटर्न से चल रहे हैं उनको बोलो शरिया लॉ हटाओ। पहले वहाँ सेक्युलरिज्म करो ना, फिर मेरे को ज्ञान देना सेक्युलरिज्म। तो ये जो एक शब्द है ना हिंदुस्तान, वो हम लोग गलत प्रोनाउंस कर रहे हैं। हिंदुस्तान होना चाहिए। एग्जैक्टली, वो STHAN होना चाहिए। हाँ, आधा थ में आ की मात्रा और ना, बिल्कुल। ये नहीं होगा हिंदुस्तान तो कहाँ होगा हिंदुस्तान? आप सोचिए कि अगर भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, गॉड फॉरबिड, किसी वजह से अगर उस एक समुदाय को जाना पड़ेगा तो 50 कंट्रीज बैठे ना उनको अपनाने के लिए। वो नहीं तुम लेते, तो हमारे लोग, वो नहीं लेते। आपके पास ऑप्शन तो है, हाँ। आप उनके रूल्स रेगुलेशंस में फॉलो करोगे तो वो लेंगे। हाँ, हाँ, अगर आप क्रिश्चियन हैं और आप यहाँ से जाएंगे, हम भेजेंगे नहीं, पर अगर आप जाएंगे तो आपके पास ऑप्शंस हैं। ये मेरा देश है, आप मेरे को यहाँ से भेजोगे तो मैं कहाँ जाऊँ? कौन अपनाएगा मेरे को? कोई नहीं। कश्मीर आपने खदेड़ दिया नीचे हमको, अब हम तो आ गए वापस आ नीचे। गया। अब शुरू हुआ है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ दैट एवरी इंडियन, एवरी भारतीय, irrespective of whatever their religion is, they should be thankful to Mr. Modi and this BJP central government for मैं सिर्फ इस तरीके की चीज़ों पे बात नहीं कर रहा हूँ, डेवलपमेंट पे भी बात कर रहा हूँ। कितने एयरपोर्ट्स बने आपके, आपका विश्व में आपके देश का स्तर कितना ऊपर गया है। हर राजनेता, हर प्राइम मिनिस्टर, हर प्रेसिडेंट दूसरे देशों का आपको सराखों पे रखा हुआ है। ऐसे ही हो गया, अपने आप हो गया। और अपने आप हुआ तो इतने पिछले 70 साल में क्यों नहीं हुआ? बिल्कुल। तो आप कश्मीर में जो हुआ जग जाहिर है। तो जब वहाँ पे हम लोगों को लात पड़ी, है ना, जो भी चीज़ें बोली गई, मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि तकलीफ होती है सुनने वाले को भी और बोलने वाले को भी। तो हम मध्य प्रदेश में, हम उत्तर प्रदेश में, हम बिहार में, सब जगह बैठ के हमने सोचा कि वो तो कश्मीर में हो रहा है ना, हमको क्या करना। तो आपको ऊपर से खदेड़ा गया तो आप नीचे आ गए। केरल की हालत देख लीजिए, पूरा डेमोग्राफी बदल गया वहाँ पे देखते देखते। तो केरल से आपको खदेड़ा गया तो आप ऊपर आ गए, बीच के लोग बोले हमको क्या करना, तो केरल में हो रहा है ना। तीसरी तरफ पाकिस्तान बैठा है वेस्ट में, और ईस्ट में बांग्लादेश और अब तो वेस्ट बंगाल भी लगभग डेमोग्राफी चेंज कर लिए, वो भी बांग्लादेश सही हो गया, रोहिंग्या घुसा के हैं। तो एक बात बताओ यार, जिस दिन चारों तरफ से आएंगे उस दिन कहाँ जाओ? तो ऊपर से खदेड़े गए नीचे आ गए, नीचे से खदेड़े गए ऊपर आ गए, वेस्ट से खदेड़े गए ईस्ट सेंटर आ गए, ईस्ट से खदेड़े गए सेंटर आ गए। अब फिर नागा साधु हेल्प करेंगे। तो अब आपको अपना तीसरा नेत्र खोलना पड़ेगा। आप भोलेनाथ, आप शिव जी के अगर उपासक हैं, आप शिव जी को वर्शिप करते हैं तो शिव जी को ही कीजिए, लेकिन उनका रूप आपको आपके दिमाग में बदलना पड़ेगा। अब भोलेनाथ और भोले भंडारी से नहीं हो पाएगा। रुद्र, बिल्कुल, आपको वीरभद्र अवतार याद कीजिए और रौद्र रूप इख्तियार कीजिए और अपना तीसरा नेत्र खोलिए। अब डमरू से नहीं होगा काम, त्रिशूल से।
होगा अगर ज़रूरत पड़ेगी तो। आप अगर आपको आपके धर्म के खिलाफ सुन के बुरा लगता है, तकलीफ़ होती है, गुस्सा आता है, और आप 10 लोगों के खिलाफ अकेले खड़े होकर बोलने को अगर तैयार हैं कि सुनो बॉस, मेरे से लड़ रहा हो ना, मेरे से लड़ो, खबरदार मेरे भगवानों के बारे में कुछ बोला तो आपके अंदर भी एक नागा साधु बैठा हो। तो हमें उसे जगाने की ज़रूरत है। आपके भी दो चेहरे हैं, मेरे भी दो चेहरे हैं, वैसे ही नागा साधुओं के भी दो चेहरे हैं। उस पर एक, जैसे प्रणाम मैं हिंदू हूँ, अभी शिवम बोल रहे थे कि सर प्रणाम मैं हिंदू हूँ आपकी कविता, तो वो द हिडन हिंदू लिख रहा था मैं, तो मेरे दिमाग में वो कविता आई। अब जब नागा वॉरिस लिख रहा था तो मेरे दिमाग में एक और कविता बनी, मेरी लिखी हुई आप सबके लिए। नागा साधुओं से आप जैसे मिलेंगे वो आपसे वैसे मिलेंगे। अच्छा। आप इज्जत दे के मिलेंगे तो आशीर्वाद देंगे, आप बराबरी से मिलने की कोशिश करेंगे तो दे विल टेल हु दे आर। तो उस पर कविता यह है कि तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है। दोनों आप ही दोनों हैं। कॉन्ट्राडिक्टरी लाइन्स हैं। बिल्कुल अलग लोग हैं। तू शांति है, तू युद्ध है, तू नरसिम्हा है, तू बुद्ध है, तू नमन है, तू प्रहार है, तू जीवन है, तू अंतिम संस्कार है, तू ढाल है, तू तीर की नोक है, तू ढाल है, तू तीर की नोक है, तू ब्रह्मांड है, तू तीनों लोक है, तू भिक्षु है, वो लोग भिक्षा मांगते हैं, तू भिक्षु है, असुरों का भक्षक है, तू भक्त है, धर्म का रक्षक है, तू पुण्य है, तू पाप है, तू वरदान है, तू श्राप है, तू शोर है, तू मौन है, उनको चुनना है कि तू कौन है। ये होते हैं नागा साधु। तो अक्षत भाई एक बात बताइए, अभी हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, थोड़ी सी हम लोगों ने मोदी जी की, कश्मीर की भी बात करी, राम मंदिर, रामलला वापस अयोध्या आ गए। जी। जब आपको न्यूज़ मिली तो आपको कैसा लगा था? CNN 18 में उस पूरे महीने रामलला पे जो गाना बजा वो मेरा लिखा हुआ है। अच्छा। जी जी, उसका लिरिक्स मैंने लिखा है, शंकर महादेवन सर और उनके दोनों बेटों ने उसका पूरा म्यूज़िक डायरेक्शन किया है। अच्छा। तो मुझे तो इतना अच्छा लगा कि मैंने खुद एक गाना समर्पित करके CNN 18 के सारे चैनल्स में महीने डेढ़ महीने रामलला पे जो गाना बजा है वो मेरा लिखा हुआ है। आप गए अयोध्या वैसे राम नहीं, मंदिर? मैं अभी तक जा नहीं पाया हूँ, पर मेरे जाने का कारण ये नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता हूँ। कुछ कुछ कारण बन रहे हैं, कुछ कुछ काम है, एक दो बार बन के आखिरी मिनट में किसी वजह से कैंसिल करना पड़ा, पर जाना तो है ही है। अब तो तीर्थ हो गया। अच्छा अक्षत भाई, एक चीज़ मुझे और बताओ नागा साधुओं के बारे में ही। आप तो ऑब्वियसली बहुत सारे उनसे मिले होगे जब आप इस बुक को लिख रहे होगे, आपको उनके बारे में सबसे स्ट्रेंज चीज़ क्या लगी? मतलब सबसे जो उनको बिल्कुल अलग बनाता है, या उनका जो रौद्र रूप है वो आपको कैसा लगा? और एक जो उनके बारे में जो बहुत सौम्य चीज़ है। उनके बारे में सौम्य चीज़ ये है कि उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उनको कैसे देख रहे हैं। अच्छा। या आपका मतलब दे डोंट केयर अबाउट योर जजमेंट टुवर्ड्स देम, है ना। वो तो उससे छोड़ चुके हैं सब कुछ हाँ, वैसे। वो कम कपड़ों में है, चाहे वो नग्न अवस्था में है, आपका प्रॉब्लम है। आप देखिए, उनको इज्जत दें, अपना मुंह फेर लें, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा ब्यूटीफुली स्ट्रेंज चीज़ है जो मुझे उनसे दिखता है, वो ये है कि आप और मैं तरुण यहाँ बैठे हैं क्योंकि आपको मुझसे एक अच्छा सा पॉडकास्ट का एपिसोड चाहिए, और मैं आपके साथ यहाँ बैठ के नागा साधु की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे अपना बुक जो अगली जो रिलीज़ हुई है द नागा वॉरियर्स, उसको प्रमोट करना। तो कुल मिला के आप और मैं एक दूसरे के सामने इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपको मुझसे, मुझे आपसे कुछ चाहिए। नागा साधु को आपसे कुछ नहीं चाहिए। इसीलिए वो आपका लल्लो पच्चो नहीं करेंगे। अच्छा। तो और वो स्ट्रेंज एंड ब्यूटीफुल इज दैट द फेस दैट यू सी नागा साधु का ये इन लोग का जो कि थोड़ा आंखें बड़ी रहती हैं इनकी, जोर जोर से बोलते हैं, इसका कारण ये है कि ये चाहते नहीं है कि आप उनके पास हैं। दे आर लीस्ट बॉदर्ड कि जैसे जैसे आप अध्यात्म में ऊपर जाते जाएंगे ना, आपको लोगों से बात करने और मिलने की इच्छा और क्षमता घटती जाएगी। ये सबके साथ है। दे डोंट वो ऐसा चेहरा, इसलिए आप सोचिए जैसे कोई, अगर आप किसी गांव कस्बे में रह रहे हैं और रात में हाथी घुस गया या चीता घुस गया या जंगली सुअर घुस गया, कोई भी, तो अब आप उसको लैंग्वेज से तो नहीं समझा सकते कि सुनो भैया प्लीज़ वापस चले जाओ, ऐसा नहीं होता ना। तो आप क्या करते हैं, अजीब अजीब आवाज़ें निकालते हैं ना, हाँ हो ऐसे करते हैं ना। क्यों ऐसे आवाज़ें निकालते हैं? आपको लगता है वो डर जाएगा जब बहुत सारा वो चला।
तो उनकी इनकी भी जो आवाज़ तेज़ है और इनका जो बॉडी लैंग्वेज है वो मेनली इसीलिए होता है कि तुमको मेरी भाषा समझ नहीं आएगी। मैं एक अलग लेवल पे, मेरा प्लेग्राउंड अलग है। हम्म, अब आप हमारे साथ ये भी प्रॉब्लम, मेरे साथ इतने सारे लोग मिलते हैं, ज़्यादातर लोग अच्छे से मिलते हैं, लेकिन कुछ लोग ना वो मैं 2 मिनट में फैल जाता है, कंधे पे हाथ रख के फ़ोटो खींचो। मैं कोई ये नहीं हूँ, आप कंधे पे हाथ रखो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप मेरे सर पे हाथ रखो, लेकिन एक बार बता पूछ तो दो। कि रख लूँ या ना रख लूँ, एटलीस्ट इतना तो कर्टसी होना चाहिए। कट्स ही होना चाहिए। या एक ये होता है ना कि सर एक सेल्फी, नहीं करूँ मैं मना नहीं करता, कभी किसी को मना नहीं करता, लेकिन कई लोग क्या करते हैं मालूम होता है ना, बिल्कुल। ये वही लोग हैं जो जिनको अगर नागा साधु का आराम से एक्सेस मिल जाएगा ना तो उनके साथ भी ऐसे ही कर देंगे, वो त्रिशूल घुसड़ देंगे तुम्हारे पीछे कि भागो यहाँ से। तो उन लोग को नहीं पसंद है कि आप ज़्यादा घुस घुस के बात करो, इसीलिए पहाड़ों में रहते हैं, शांति में रहते हैं। पहाड़ों में जाना, वो भी जो ट्रैक्स बने हैं उसमें तो फिर भी ठीक है, ऐसे रास्तों में और ऐसे पहाड़ों में जाना हाँ। जहाँ पे कोई रास्ता ही नहीं है, तो वहाँ पे उनको लोग नहीं मिलते। तो महिलाएं भी बन सकती हैं? हाँ, नागा साधु नहीं होते हैं, ये तो मैं कई जगह ऑलरेडी बता रहा हूँ कि नागा साधु के साथ नागा साध्वी भी होते हैं। बिल्कुल। आपने एक चीज मैंने नोटिस बोला करी, ना। मैंने बोला महिलाएं, औरतें नहीं बोला हाँ, मैंने। बिल्कुल सुधर जाइए, नहीं तो नागा साधु हाँ, तो आप बता रहे थे कि महिलाएं होती हैं। हमारे में तो सब चीज़ों में बराबरी का दर्जा और जगह दिया हुआ है। अच्छा। उनकी थोड़ी सी उनको बनाने का तरीका कंपैरेटिवली थोड़ा सा अलग है। अलग होता है। जैसे नागा साधुओं की जो ट्रेनिंग होती है बहुत रिगरस होती है, हाँ, जो उनका वॉर ट्रेनिंग वॉर ट्रेनिंग। बहुत ज़्यादा कठिन परिश्रम है। साधुओं को उतना कठिन परिश्रम नहीं है। और नागा साधु का एक पूरा जत्था है जो कि न्यूड रहते हैं, बिल्कुल। है ना उनका। और उसके पीछे भी कारण है कि देखिए आप जब अध्यात्म की ओर अग्रसर होते हो तो आप एक एक करके 5 चीज़ें छोड़ देते हो। पहली चीज़ है आप घर बार छोड़ देते हैं, उसके बाद आप कपड़ा लत्ता छोड़ देते हैं, उसके बाद आप खाना पीना छोड़ देते हैं, उसके बाद आप शहर और ये सब चीज़ें छोड़ देते हैं, और आखिरी में आप अपना देह छोड़ देते हैं। तब जब आप अपना देह छोड़ने तक अपनी, आपने सुना होगा ना कि वो कोई पंडित जी थे, कोई गुरु जी थे, कोई संत थे जो अपनी इच्छा से अपना शरीर छोड़ के हाँ, चले गए, बिल्कुल। है ना। पहले से मालूम होता है लोगों को कि इतने बजे इस दिन ये जा रहे हैं। वो कहते थे प्राण त्याग दिए उन्होंने। एग्जैक्टली। तो वो 5 में से आखिरी चीज़ होता है देह त्याग देना। तो जब आप देह त्याग देते हैं ना तब आप अध्यात्म या परमात्मा तक पहुंच जाते हैं। अध्यात्म या परमात्मा क्या है? अध्यात्म और परमात्मा है इन्फिनिटी, करेक्ट, जिसका कोई अंत नहीं, जिसका कोई समाप्त नहीं, इन्फिनिटी। मैथमेटिक्स में इन्फिनिटी का रास्ता शून्य से, जीरो से होके जाता है। बिल्कुल। इसीलिए आपका भारतीय था जिसने पहली बार शून्य ढूंढा, क्योंकि वो शून्य नहीं ढूंढ रहा था, इन्फिनिटी ढूंढ रहा था, लेकिन इन्फिनिटी का रास्ता शून्य से होके जाता है। तो ये सब लोग जितने ऋषि मुनि एक एक करके ये 5 चीज़ें छोड़ते हैं। तो इसमें साध्वियों को थोड़ी सी छूट दी हुई है कि उनको एक कपड़ा दिया जाता है जिसको वो ओढ़ के रखती है, लेकिन उसमें रंग वंग का चॉइसेस वैसे सब जा चुका हो। पर ज़रूरत पड़ने पे हथियार वो भी उठाती हैं। अरे बिल्कुल उठाती है। काली माँ से तो शिव जी भी घबरा जाते हैं। बिल्कुल। फिर तो काली माँ है वो। उसी बात पे याद आया, प्लीज़ अपने बच्चों को ना क से कबूतर और ख से खरबूजा और ग से गधा और घ से घर सिखाना बंद कर दीजिए। क से काली माँ होती है, ख से खरबूजा कटना बंद करो, ख से खड़ग सिखाओ। आधे लोगों को मालूम नहीं है कि खड़ग मतलब काली माँ का हथियार है ना। तो ख से खड़ग होता है, ग से गधा नहीं होता है, अपन गधे नहीं है। ग से गधा होता है। बच्चों को ग से गधा सिखाएंगे तो पूछेंगे कि गधा कौन उठाता है, तो आप बताएंगे कि हनुमान जी उठाते हैं। घ से घर नहीं होता है, होता था। अब अगर आपको घ से घर बचाना है तो घ से घुसपैठिया सिखाइए, क्योंकि घर से घुसपैठियों से बचेंगे तो कल को आपका घर से घर बचेगा। वी नीड टू चेंज ऑल दीज थिंग्स, ABCD का खगड़गा। आपका फेवरेट नहीं, जिसको आपके जो आराध्य हैं जी, वो कौन है? मेरे बेटे का नाम आराध्य है। मैं 10 साल से उनसे मिला नहीं हूँ, उनको देखा नहीं हूँ। ये मैंने कुछ, मुझे सीरियसली पता नहीं था। दैट्स नॉट ए फॉल्ट। मेरे आराध्य मेरे माता पिता हैं। अच्छा। और बड़ी प्यारी सी कहानी है शिव जी और गणेश जी और कार्तिक की। गणेश जी और कार्तिक सगे भाई हैं। कार्तिक बड़े हैं। शिव जी ने 2 सुपुत्र पैदा किए हैं। एक है गॉड ऑफ वॉर
दूसरा है गॉड ऑफ विजडम, हम्म। गणेश जी और कार्तिक। कार्तिक का वाहन है मोर, गणेश जी का वाहन है। चूहा। तो एक बार दोनों भाई, जैसे सब भाई आपस में हंसी ठिठोली में लड़ जाते हैं, ये लड़ रहे थे कि कौन ज़्यादा पावरफुल है। फुर्तीला है, अच्छा। स्पीड किसके पास है। तो ये दोनों जन गए शिव जी और पार्वती जी के पास, बोले आप लोग डिसाइड कीजिए हम दोनों में फुर्तीला कौन है। तो शिव जी और पार्वती जी बोले कि काम करो, पृथ्वी के 3 चक्कर काट के आओ, जो पहले 3 चक्कर खत्म करके हमारे पास आएगा वो जीतेगा। कार्तिक मन मन सोचे ये मेरा छोटा भाई, क्यूट मोटू, ऊपर से चूहे पे कितना ही भाग ये लिया। कहाँ जीत पाएगा मेरे से, मैं मोर पे फिट, वो निकल गए फट से। अब प्रॉब्लम ये हुई कि कार्तिक उड़ उड़ के जहाँ जहाँ जाए उनको अपने से आगे चूहे के 2 पैर का निशान दिखे, 4 पैर का, लेकिन छुटपुट। एक राउंड हो गया, पृथ्वी का दूसरा राउंड लिए, 1 मोर सेट ऑफ फुट स्टेप्स। हो क्या रहा है ये, मेरे से आगे चल कैसे चूहा रहा? कैसे आगे चल रहा है मेरे मोर से। फाइनली जब 3 राउंड खत्म करके वो पहुंचे शिव जी और पार्वती जी, तो देख रहे हैं बीच में गणेश जी बैठ के खेल रहे हैं। तो बोले बाकी सब ठीक है, एक बात बताओ जी, तुम पहले कैसे खत्म कर ली मेरे से तुम। तब उनको पता चला कि बुद्धि के देवता तो वही है ना, वो शिव जी और पार्वती जी का 3 चक्कर काट के बैठ गए थे। अच्छा। तो पूरे पृथ्वी में चूहे के पैर के निशान मोर से पहले पहुंच गए थे। मेरे दुनिया तो यही है। तो आपके तो सारे भगवान भी अपने माता पिता के सामने शीश झुकाए हैं। दशरथ का एक प्रण रखने के लिए राम 12 साल के वनवास पे चले गए थे, ठीक बात है ना। तो अगर आप माता पिता की पूजा कर लेंगे तो आप पूरे ब्रह्मा विष्णु महेश काली दुर्गा सरस्वती लक्ष्मी सब की पूजा हो जाती है। क्योंकि बाकी सारे भगवान हैं, सब हैं, पर आपको ऐसे डे टू डे लाइफ में नहीं दिखते हैं। बिल्कुल। ये वो भगवान है जो आपके साथ रहते हैं, आपके सामने होते हैं साक्षात। साक्षात। तो अगर आप देखिए, साक्षात में अक्षत भी आता है। तो अगर आप अपने माता पिता से दूर रहते हैं, उनके साथ नहीं रहते हैं काम काज को लेके किसी भी वजह से, तो जब जितना जितना वक्त मिले अपने माता पिता के साथ, उनके साथ रहिए। एक अच्छा कल्चर अपने घर में शुरू कीजिए। अगर आपके घर में अब तक वो कल्चर नहीं शुरू हुआ या शुरू होके ख़त्म हो गया, कि जितने दिन माता पिता के साथ हो, अपने दोनों हाथों से अपने माता पिता दोनों का पाँव छुओ, आपके बहुत सारे पाप कट जाएंगे, आपको बहुत सारा पुण्य मिल जाएगा। माता पिता से बड़ा कोई भगवान है ही नहीं। मुझे एक आपसे काफ़ी पर्सनल, क्योंकि आप डिप्रेशन से गुजरे हुए, उस समय से आपने देखा है वो दौर, कैसे आपने मतलब अगर आप किसी को सजेशन देना चाहो, एक तो आप अपने बारे में भी थोड़ा सा आप बता सकते हो कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, और दूसरा कि कैसे उस डिप्रेशन को कोप अप कैसे किया जाए, बिकॉज डिप्रेशन आजकल की ना रियलिटी हो गया है। बहुत लोगों को पता ही नहीं होता कि वो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं और वो ऐसा कुछ कर जाते हैं जो नहीं करना चाहिए। आई एग्री। ऐसा है कि कभी बचपन में आप मीना बाज़ार गए हैं? मीना बाज़ार मैंने सुना है, मैं गया कभी नहीं हूँ। मेले पे, मेला में गया हूँ। छोटे गांव में मेले को मीना बाज़ार कहते हैं, जहाँ वो खूब सारे फुग्गे लगे रहते हैं हाँ, और झूले लगते पिस्तौल, थे। वो छर्रे वाले पिस्टल से, और भी अलग अलग गेम्स होते हैं। वो ग्लासेस ऐसे हाँ। ट्राइंगल करना, उसमें बॉल से 3 बॉल से गिराना होता है ना, ये अब- सब खेला है अपन। अब तो ये नहीं लगते, बहुत मतलब अंदर इंटीरियर में तो लगते होंगे, अब एनसीआर वगैरह में तो लगने बंद हो गए हैं। मेरी पैदाइश जिस गांव में हुई है, अब कस्बा कहलाता है, उसका नाम अंबिकापुर है, हाँ। डिस्ट्रिक्ट सरगुजा छत्तीसगढ़। वहाँ पे अब भी राइट नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग मीना बाज़ार लगा हुआ है। लगा हुआ है। मेरे एक भतीजे से कल फ़ोन पे बात हो रही थी, उसका नाम स्पर्श है, बहुत प्यारा बच्चा है। वो बताया कि चाचा हम मीना बाज़ार जा रहे हैं। अच्छा। बहुत बड़े, जाओ। तो क्योंकि आपने सवाल पूछा तो मुझे क्यों मीना बाज़ार याद है, मैं बताता हूँ। मीना बाज़ार हम लोग का एवरेज हाइट यार 5.5 पौने 6 फुट के लोग होते हैं हम, है ना, भारतीय। तो मोरल सब थोड़ा थोड़ा ऐसे ऐसे बराबर ही होते हैं। जब आप किसी मीना बाज़ार में जाते हैं तो आपको ना उन सब लोगों का बस इतना पार्ट दिखता है ना। जब आप ऐसे करके देखेंगे तो यहाँ 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 बस उतने ही दिखेगा, पूरा शरीर तो दिख ही नहीं सकता, भीड़ इतनी है। तो इमेजिन कीजिए बहुत सारी भीड़ है जिसमें सब लोग सट के, मतलब हुजूम है लोगों का,
और उसमें आपको सबका ऐसा दिख रहा है। और उनकी हाइट क्या है? 6.25 के आसपास। उन 6.25 फुट के असंख्य लोगों के बीच में आपको एक 2 फुट 2.5 फुट का एक शरीर ना पूरा दिखेगा किसी बच्चे का। वो आपको पूरा दिख रहा होगा, यहाँ तक दिख रहा होगा, यहाँ तक दिख रहा होगा। वो इसलिए दिख रहा होगा क्योंकि वो किसी के कंधे पे बैठा हुआ होगा। हाँ, तो 6.25 के एवरेज हाइट के ऊपर उसका पूरा जो 2-2.5 फुट का, जो कि ज़मीन पे खड़ा हो तो उसका सर ना दिखे, सर ना दिखे। वो आपको पूरा दिखता है। हाँ, ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि डिप्रेशन से कोई भी शख्स खुद को अपने आप नहीं निकाल सकता। प्लीज़ समझिए इस बात। आपको सही लोग चाहिए जो आपको डिप्रेशन से निकाल के उस लेवल पे पहुँचाए। कोई भी शख्स अगर आपको मिले जो बोले कि मैं आज अपने जीवन में जहाँ पहुँचा हूँ अपने बलबूते पहुँचा हूँ, झूठ बोल रहा है आपसे। पॉसिबल ही नहीं। वो कईयों के कंधे पे बैठा होता है, इसलिए वो ऑर्डिनरी सब बंदा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी दिखता रहता है। बिल्कुल। वो बहुत सारे लोगों से कम है बहुत सारी चीज़ों में, लेकिन वो आपको एकदम अलग से चमकता हुआ सितारा दिखता है क्योंकि उसके पैर के नीचे ज़्यादा कंधे होते हैं। आपने जन्माष्टमी का वो देखा होगा ना, बिल्कुल। मटकी फोड़, उसमें आपको किसका चेहरा याद रहता है? जो सबसे ऊपर लटका होता है। वो इमेजिन कीजिए वो कित्तों के कंधे में खड़ा होता है कि उसको आप देखते होते हैं। या वो मटकी, एक मटकी है, एक नारियल है, एक आदमी फोड़ेगा, है ना? लेकिन मेहनत कितनी लेकिन लगती है। कितने लोग अपने कंधे पे कितने लोगों को खड़ा किए हुए हैं कि वो एक आदमी अलग से चमक रहा है। डिप्रेशन दलदल जैसा होता है तरह। और दलदल की सबसे बड़ी खूबी या खामी जो आप कहना चाहें वो ये होता है कि आप दलदल में फंसने के बाद जितना हाथ पैर मारेंगे ना आप उतना अंदर उतना अंदर जाएंगे। और खींचेगा वो। तो दलदल के लिए कहा जाता है कि अगर दलदल में गिर गए हो ना तो हिलो मत, अपने आप को स्थिर रखो और इंतज़ार करो जंगल से गुजरने वाले किसी ऐसे शख्स का जो आपको निकाल सके। जो आपको दिखे और आप उससे मदद मांग लें। फिर आप फिल्मों में देखते हो फिर वो कहीं से कोई जड़ या कोई रस्सी लेके आता है और उससे फिर आपको खींचा जाता है। ये उदाहरण इसलिए दे रहा हूँ कि डिप्रेशन दलदल जैसा होता है जिसमें आपको दो चीज़ों की सख्त ज़रूरत होती है। एक है पेशेंस, क्योंकि अगर आप हड़बड़ में हो ना तो वो दलदल आपको और खींचेगा। पेशेंस का मतलब दलदल के मायने में क्या है कि अगर कहीं पे पहुंच के रुके हो ना, बस इतनी कोशिश कर लो कि इससे नीचे ना जाओ, वहीं रुक जाओ बस, है ना? मेरे साथ ये नहीं हो रहा है, मेरा ये नहीं हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये सब सवालों का जवाब समय तुमको दे देगा। मुझे भी मिले हैं, मैं तो रोज़ कोसता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, मेरे साथ ऐसा क्यों। आज समझ में आता है जो हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ। वो ना होता तो आज ये सब नहीं होता। ये सब नहीं मैं होता। 5 रेस्टोरेंट चला रहा था, मैं 8 चला लेता। मैं इंदौर में चला रहा था, मैं और 4 शहरों में खोल लेता। तो चेन ऑफ रेस्टोरेंट्स और होटल्स खोले हुए कितने लोगों की का चेहरा और नाम जानते हो आप? बिल्कुल नहीं। मेरा जानते हो ना? तो इसलिए जानते हो क्योंकि किसी वजह से एक चीज़ गलत हुई जिसका परिणाम सही हुआ। ठीक है? तो पहली चीज़, आप अगर डिप्रेशन में हैं तो आपको पेशेंस चाहिए कि कोई आएगा और निकालेगा। अब वो जो हेल्प चिल्लाते हैं ना, अपन अपने इर्द गिर्द लोग हैं यार। सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन का होता है कि हम बोलते नहीं। हाँ, अपने अंदर ही घुटते रहते हैं। तो चंद लाइनें मेरी लिखी हुई हैं कि दीवार पे जब सीलन दिखती है तब मालूम पड़ता है कि कतरा कतरा कर पानी रिस रहा था अंदर ही अंदर धीरे धीरे कहीं। दीवार पे क्या होता है कि जब घर के अंदर जब सीलन दिखना चालू होता है ना, दैट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर फॉर दैट वॉल। उस दीवार को जितना नुकसान होना ना हो चुका होता, तब वो सोचो कितने साल पहले वो बाहर की प्लास्टर पे पड़ा होगा, फिर बारिश ख़त्म हो गई, ठंड आ गया, गर्मी आ गया, सूख गया, फिर वहाँ से अगले साल के रेनी सीजन काटना शुरू किया होगा। वो सीमेंट और ईंट के बीच से धीरे धीरे कतरा कतरा रिश्ते रिश्ते अब आपको घर के अंदर दिख रहा है कि ओह सीपेज आ गया मेरे घर में। उसके बाद आप उस दीवार में कोई भी रंग पोत लो वो दिखेगा। आप सोचो ब्लैक पोत दूंगा तो नहीं दिखेगा, और रस्टिक ब्राउन दिखेगा, पर वो दिखेगा। तो इसलिए दीवारों पे जब सीलन दिखती है तब मालूम पड़ता है कि कतरा कतरा कर पानी रिस रहा था अंदर ही अंदर धीरे धीरे कहीं। मुझे शक है कि ऐसा सिर्फ दीवारों के साथ होता है। मैंने देखी हैं वो शक्लें जो कतरा कर रह जाती हैं, मैंने देखी हैं वो शक्लें जो कतरा कर रह जाती हैं, आंखों से रिश्ती नहीं अंदर ही अंदर टूटती हैं, दीवारों की तरह ही घुटते घुटते एक रोज़ वो भी ढह जाएंगे।
तो आप दीवार नहीं हैं। वो फिल्मों में होता है दीवारों के भी कान होते हैं, एशियन पेंट्स, दीवारें बोलती हैं। दीवारें नहीं बोलती, दीवारें नहीं सुनती। इंसान बोलते हैं, इंसान सुनते हैं। तो अगर आप डिप्रेशन में हैं तो ढूंढिए उस इंसान को जो सुनने को तैयार है, और अगर आप डिप्रेशन में नहीं हैं तो ढूंढिए वैसे लोगों को अपने आसपास जो हैं और बोल नहीं पा रहे हैं। तो या तो अपना मुंह खोलिए और अपना डिप्रेशन निकालिए, अपना कान खोलिए और दूसरों का डिप्रेशन निकालने में मदद कीजिए। सो 2 थिंग्स दैट यू नीड टू कम आउट ऑफ डिप्रेशन इज़, वन इज़ पेशेंस, बिकॉज डिप्रेशन रातों रात नहीं जाएगा। आप एक ही बात जो जो आपको तकलीफ़ दी है ना, आप उसको कई बार बोलना चाहते हैं, बार बार बोलना चाहते हैं, और आप जिसको बोल रहे हो ना उससे आप मदद नहीं चाहते हो, वो तो आप चाहते हो कि कोई सुने। बस सिर्फ सुन लो यार, मेरे को इस बात पे 15 बार रोना है, तुम बस 15 बार सुन लो। एक आदमी 15 बार नहीं सुन पा रहा है तो 15 लोगों को एक एक बार सुनाइए, क्योंकि आपके मन से वो अंदर से आप ही निकाल पाओगे और कोई नहीं निकाल पाएगा। और एक्सेप्ट करना भी आई थिंक अक्षत भाई बहुत ज़रूरी है कि मेरे को ये प्रॉब्लम है। नहीं, एक्सेप्टेंस तो आज हम लोग का यूथ, हम लोग का जनरेशन, सभी लोग दे वेरी स्मार्ट, दे नो व्हाट दिस वर्ड डिप्रेशन मीन्स, दे नो दैट मे बी आई एम फीलिंग डिप्रेस्ड। तो ये नॉर्मल सी एक बीमारी है, जैसे सर्दी खांसी होती है, मतलब इतना आसान नहीं है, लेकिन वो मतलब हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, साइकेट्रिस्ट के पास जाना पड़ेगा, है ना। ऐसे मत सोचो। डिप्रेशन एक बीमारी है जो कि क्योर हो जाती है, ठीक हो जाती है। डिप्रेशन कोई पागलपन नहीं है कि आपको कोई बोलेगा बताओ मेंटल अस्पताल जा रहा है। तो थोड़ा सा इजी लिया जाए, पेशेंस रखो। रातों रात आपके जीवन में चीज़ें ख़राब नहीं हुई तो रातों रात आपके जीवन में ठीक भी नहीं होगा। और अपने इर्द गिर्द वालों को हेल्प चिल्लाते रहो, ठीक हो जाओ। अंत में आप बिल्कुल बता के जाएं कि जो नई बुक आपकी आ रही है जी, इससे हम क्या एक्सपेक्ट करें। द नागा वॉरियर्स 2 पार्ट में है तरुण। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी रिलीज हो गया है, सेकंड पार्ट जो है हाँ हम दिखा सकते हैं। बहुत बहुत दिखाइए। धन्यवाद। ये है नागा वॉरियर्स का फर्स्ट पार्ट, पेंगुइन ने रिलीज़ किया है। सारे बुक स्टोर्स, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, बुक चोर इज़ ऑल्सो वेरी गुड ऐप, वहाँ पे आपको ये किताब मिल जाएगी। इसका सेकंड पार्ट जो है वो रिलीज़ होगा नवंबर या दिसंबर में इसी साल। नवंबर दिसंबर में हो जाएगा ना, मैं तभी पढ़ूँ इसको, ताकि मुझे पर्सनली इस बात से बहुत ज़्यादा परेशानी है कि मेरे रीडर्स या व्यूअर्स इस चीज़ का इंतज़ार करें कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। तो मैं जल्दी जल्दी दे देता हूँ कहानी पूरी, लेकिन क्या है ना, अगर एक ही किताब में पूरी कहानी डालूंगा ना तो ये किताब 500 पन्ने की हो जाएगी, तो उसका प्राइस भी बढ़ जाता है, फिर उसकी मोटाई भी बढ़ जाती है। तो इसलिए हम पतली पतली 2-3 किताबें लिख देते हैं, लेकिन फटाफट लिख देते हैं। तो सेकंड पार्ट इस साल आ जाएगा। अगर आप लोगों को द हिडन हिंदू अच्छी लगी है तो मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको नागा वॉरियर्स भी पसंद आएगी, क्योंकि जितनी मेहनत द हिडन हिंदू में हुई उससे कम इसमें नहीं हुई है। अपने कल्चर के बारे में जानिए, नागा साधु कौन है उनके बारे में जानिए, अहमद शाह अब्दाली ने क्या करने की कोशिश की थी उसके बारे में जानिए। और क्योंकि इसमें कम डॉक्यूमेंटेड था, जब मैं बैठ के जितना भी मुझे मिला वो पढ़ के मैं जब इमेजिन किया कि क्या हुआ होगा, कि इतने थोड़े से लोग इतनी बड़ी आर्मी से कैसे लड़े होंगे, तो मेरे दिमाग में जो भी विजुअल्स बने उसको अपनी कल्पना की समझ से। आपने वैसे वो जगह विजिट करी जहाँ पे ये युद्ध हुआ था? गोकुल में गया हूँ, पर अच्छा। वो जगह किसी को नहीं पता है कि वो एग्जैक्टली जगह कौन सी थी। तो हाँ, आपने द हिडन हिंदू को बहुत प्यार दिया, इसको भी दीजिए। तो आप एक कोई पेन दो भाई, अक्षत भाई आए हुए हैं, एक बुक हम लोग साइन तो करा लें इसको इनसे। कैमरे पे ही करना है? बिल्कुल कर दीजिए सर। यार मेरे सैचल में पेन है अनुज। नहीं, उसी में से निकाल लीजिए, बीच में एक चेन है, बिल्कुल बीच में, करेक्ट, उसमें कई पेन है। एन ऑथर विदाउट अ पेन। ऐसे मैंने सिग्नेचर करवाया था लास्ट टाइम एयरपोर्ट पे, वो मैंने 3 किताबों पे कराया था। हाँ, सो हम तरुण से पहली बार इत्तेफाक से एक फ़्लाइट में मिले थे, और तरुण हमारी किताब को हाथ में लेके घूम रहे थे। बस उनको ये नहीं पता था किताब नहीं थी, किताबें थी, वो तीनों किताबें थी। हाँ। लेट्स होप जब आप नेक्स्ट टाइम आए हमारे शो पे तो हम फिर से 1 लाख और ऊपर हो। द हिडन हिंदू अभी, अच्छा सब्सक्राइबर्स, हाँ, अगर आपको ये एपिसोड देख के अच्छा लगा है और अगर इस पे अच्छे व्यूज़ आएंगे, जिसके लिए आपको इसको लाइक करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल दबानी पड़ेगी।
है ना, सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोल रहे तो हैं। बेल दबानी पड़ेगी ताकि अगली बार से तरुण का कोई भी पॉडकास्ट आए तो आपको समय पे पता चल जाए। तो अगर इस एपिसोड को आप लोग प्यार देंगे तो मैं तरुण के चैनल में, हम दोनों, तरुण तो यहीं रहेगा, मैं आता जाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को ये एपिसोड अच्छा लगेगा तो आप लोगों के लिए हम दोनों मिलके एक और एपिसोड करेंगे। सो वो जो अभी मैं बोल रहा था ना कि हाँ। नागा साधु आपसे कैसे मिलते हैं, वो उनके हाथ में नहीं होता, वो आपके हाथ में होता है बिल्कुल। कि वो आपसे कैसे पेश आएंगे। तो भी तो आपके अब हाथ में हम दोनों साथ आएंगे कि नहीं आएंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, आपके हाथ डिसाइड फिर से। और अगर जब मिलेंगे तो शायद अगली बार ये मुझे घर का एड्रेस भी दे दें। इस पे कोई कुछ कमेंट नहीं करेगा, मेरा घर नहीं ढूंढना। तो अक्षय भाई, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। और एज ऑलवेज आपके साथ बैठ के, आपके साथ बात करके, मतलब मन ही नहीं करता कि आपकी बातें ख़त्म हो। मुझे कुछ बोलने की या कुछ ज़्यादा सवाल जवाब करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आप खुद ही इतनी ब्रिलियंटली चीज़ों को पिरो देते हो, हर चीज़ को शब्दों में। और सब प्लेजर सिटिंग विद यू। मज़ा बहुत आता है सुनने में आपको। मन करता है आप बोलते रहो, बोलते रहो, लिखते रहो, लिखते रहो। लिखते रहेंगे, बोलते रहेंगे, बोलते रहेंगे। थैंक यू सो मच। और हम लोग एंड करेंगे, सर ने एंड तो कर ही दिया है। तो देखते रहो तरुण शर्मा शो, और स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी।